भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मैं परमात्मा एक सेवक अभिजीत भगत जुड़ चुका हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर। पर आज जो चर्चा का विषय है, इस विषय पर आज तक सेवक बाबा वाली यूट्यूब चैनल पर ना हम बात करते और ना हम बात करना चाहते, परंतु जो 2025 की 26 जनवरी मौदा आश्रम में पिछले बार हुआ, वो आज तक तो हुआ नहीं था, और 2025 कि 26 जनवरी के दिन वो जो हुआ, वो क्यों हुआ, क्या कारण थे उसके होने के, और हम अब क्या कर सकते हैं कि वो अब रिपीट ना हो, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक लोकोक्ति से वाकिफ कराता हूं कि मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। इस लोकोक्ति के अनुसार परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की स्थापना के बाद बाबा ने माझ्यानंतर मंडल ऐसा कहा, और उसके बाद किसी राजनेता से पैसा लेकर, किसी बड़े एसोसिएशन से पैसा लेकर तो मंडल चलता नहीं। मंडल चलता है सेवकों के चंदे से, सेवकों के श्रमदान से, स्वयं सेवकों के श्रमदान से, और वैसे भी हमको बाहर के लोगों का पैसा नहीं चाहिए। जो सेवक है उन्हीं के पैसे से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल चलता है। और सब बोलते हैं कि मंडल आपका है, भवन आपका है, आश्रम आपका है, मतलब सेवक का है। और जब ये हमारा है तो ये हमारा ही रहना चाहिए, तो ये अच्छा है। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि स्वयं सेवक बहुत मेहनत से पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं हर जगह जाकर के। बात करें अभी जो 26 जनवरी 2026 के लिए तैयारियों की, तो जो स्वयं सेवकों ने अभी एक दिन आकर मौदा आश्रम में तुअल काटे, मतलब तुअल के पेड़, जो कि बहुत बड़ा काम था, वो स्वयं सेवकों ने किया। मुरुम जो फैला हुआ था 26 जनवरी के कार्यक्रम के पहले, उसको फैलाना जरूरी था। स्वयं सेवकों ने 30, 40, 50 लोग आकर के उस 4 घंटे काम करके उस कार्यक्रम को भी संपन्न किया। स्वयं सेवकों ने मंडल के पैसे बचाए और उनका ये कर्तव्य है। परंतु जो पिछले साल हुआ हमारे साथ, हमारे सेवकों के साथ, हमारे मार्गदर्शकों के साथ, वो अगली बार ना हो, इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं। बात है जनवरी 2025 की। मानव धर्म के स्वयं सेवक अपना कार्य कर रहे थे, और जिस प्रकार से मुझे पता चला, कुछ ऐसी अथॉरिटी जिनको टेंडर दिया गया था किसी काम के लिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मंडल हमारा है और हम स्वयं सेवक है। मुझे लगता है कि जो ऐसे कुछ काम जो पैसे से मंडल करवाता है, जैसे पिछले बार जो टेंडर था, वो मुझे लगता है अगर वो सेवक को दिया जाता तो शायद सेवक वहां तक बात नहीं लेके जाता जहां तक वो पिछले बार गई थी। लास्ट ईयर 2026 में मारपीट हुई, वहां पर स्वयं सेवकों की टी शर्ट के ऊपर भी कुछ टिप्पणी की गई, और बात स्टेशन तक गई, क्योंकि वो सामने वाली एसोसिएशन, सामने वाली अथॉरिटी, सामने वाला जो टेंडर दिया गया था देखरेख समिति का, वो अनेक में थे। मुझे लगता है अगर वो बात पैसे की थी तो सेवक, मुझे लगता है कि पैसे भी 2 रुपए कम लेता, और शायद जब बात इतनी बिगड़ जाती तो सेवक स्टेशन तक नहीं जाता, सेवकों को, मार्गदर्शकों को स्टेशन में जाकर पैर नहीं पकड़ना पड़ता, माफी नहीं मांगनी पड़ती। तो ये रिक्वेस्ट है सभी अथॉरिटी से, सभी मंडल के पदाधिकारियों से, कि ऐसे व्यवहारिक कार्य जिसमें 2 रुपए सेवकों को मिल सके और पैसा बाहर न जाए, ऐसे काम अगर सेवकों के लायक के हो, तो यह मंडल के पदाधिकारियों की फिर रिक्वेस्ट करते हैं हम कि वो सेवकों को ही दिया जाए। ऐसे कार्य जिसके कारण परमात्मा एक के सेवकों को माफी मांगना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा, पैर पड़ना पड़ा, और सेवक ही नहीं, मार्गदर्शक को भी यह काम करना पड़ा। उम्मीद है ऐसे टेंडर आज के बाद सेवकों को मिले, जिससे बात स्टेशन तक न जाए और हमें माफी मांगना ना पड़े, हाथ जोड़ना ना पड़े, इवन कि हमारे मार्गदर्शक को भी माफी ना मांगना पड़े। आशा है आप सभी सेवक भाई इस बात से सपोर्ट करेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि अनेक वाले को कुछ ना दो, पर अगर सेवक कर सकते हैं तो सेवक डिजर्व करते हैं, क्योंकि जब फुकट में काम कराने की बात रही तो हमारे स्वयं सेवक कहीं पीछे नहीं रहते, और स्वयं सेवकों के काम गिनाने लायक तो है ही नहीं। आशा है कि आगे से ऐसा काम नहीं होगा। ऐसी भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जिमदेव जी और वाराणसी आई से ऐसी विनंती है। और इस बार मैं इस वीडियो को आप सभी को लाइक करने तो बोलूंगा नहीं, अगर
यह बात पसंद आई होगी तो कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।